हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं काजोल आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल IQ मेंटर पर। आज तारीख है 20 जुलाई 2021 और मैं आपके लिए करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गई हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल में करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक्स जीके भी पढ़ सकते हैं, जो कि बेस्ड है आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पर। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आप हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट किए बिना आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसे आप स्टार बना लीजिए। खास करके जो SSC CGL का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, SSC GD के एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो दोस्तों गारंटी है कि आपकी एग्जामिनेशन पेपर में क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा। तो किस राज्य सरकार ने नई EV नीति 2021 लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 जो है वो लॉन्च की है, जिसके लिए दोस्तों पर्यावरण मंत्री जो है वो आदित्य ठाकरे द्वारा घोषित नीति का उद्देश्य जो है वो देश में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेज़ी लाना है। इसके अलावा दोस्तों, अभी हमने महाराष्ट्र के बारे में पढ़ा है, तो आइए हम महाराष्ट्र के स्टैटिक जीके को देख लेते हैं और साथ ही साथ दोस्तों उन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, तो मुंबई है। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र के CM कौन है? तो वर्तमान समय में दोस्तों महाराष्ट्र के जो CM है वो उद्धव ठाकरे हैं। इसके अलावा दोस्तों लोकसभा की सीट 48 है और महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीट 19 है और विधानसभा की 288 है और दोस्तों विधान परिषद की 78 है। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र में कुछ नेशनल पार्क पाए जाते हैं, जो कि यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से आपका डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, तो आप इसका प्रॉपर तरीके से नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर बोरीवली, चंदौली, तदोबा, गुगामल, नौगांव राष्ट्रीय पार्क पाए जाते हैं और साथ ही साथ दोस्तों मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी यहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र ने रक्त की खरीद को कोई शुल्क ना लेने की घोषणा की है और इसके अलावा गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम जो है वो बदल दिया गया है। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में महाराष्ट्र जो है वो शीर्ष पर रहा है। साथ ही साथ मुंबई सिटी FC ने ISL लीग फुटबॉल विजेता शील्ड जीती है। क्या जीती है? तो ISL लीग फुटबॉल विजेता शील्ड जीती है। इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप स्टार बनाइए, विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई ने जीत दर्ज की है। साथ ही साथ हुरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार मुंबई शहर जो है वो भारत में सबसे अधिक करोड़पतियों का घर है। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र का अंबोली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामांकित किया गया है और दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने कोविड मरीजों के लिए महाराष्ट्र को 100 टन ऑक्सीजन भेजी है। और हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कोविड टीकाकरण अभियान मात्र कवचम शुरू किया है? तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप स्टार जरूर बनाइए। खास करके जो PET का एग्ज़ाम देने जा रहे थे दोस्तों, गारंटी है कि पेपर में क्वेश्चन देखने को जरूर से मिलेगा। तो इसका सही आंसर है केरल। जी हाँ दोस्तों, सभी गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करने हेतु केरल सरकार ने एक अभियान चालू किया है, जिसको दोस्तों मात्र कवचम अभियान कहा गया है। दोस्तों, अभी हमने केरल के बारे में पढ़ा है, तो आइए हम केरल की स्टैटिक जीके को भी देख लेते हैं। साथ ही साथ उन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे जहां से आपकी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो केरल की राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम है और आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनराई विजयन है। इसके अलावा दोस्तों वर्तमान में केरल के राज्यपाल कौन है? तो मोहम्मद आरिफ खान है और केरल में लोकसभा की सीट 20 है, राज्यसभा की 9 है और विधानसभा में 140 है। इसके अलावा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 21 वर्षीय रेशमा मरियम रॉय सबसे युवा पंचायती अध्यक्ष बन गई है। कहाँ की? तो दोस्तों केरल की। और चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव आयोजित किया गया है दोस्तों केरल में। साथ ही साथ बर्ड फ्लू को राजकीय आपदा घोषित किया गया है केरल में। इसके अलावा दोस्तों केरल ने सरकारी कार्यालय को ग्रीन टैग देने की घोषणा की है और साथ ही साथ सरकार ने मनोरंजन टैक्स को माफ़ करने का फैसला किया है और मरक विलुक्कू वार्षिक त्यौहार जो है वो केरल में मनाया गया है। और दोस्तों
केरल के जो राज्यपाल हैं वह वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू किया है और साथ ही साथ भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम जो है वो केरल राज्य में खोला जाएगा। और इसके अलावा केरल ने अपने 50वें राज्य फिल्म पुरस्कार की घोषणा की है। साथ ही साथ केरल अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दानिश सिद्दीकी का निधन हो गया, ये कौन थे? तो दोस्तों दानिश सिद्दीकी जो है वो एक पत्रकार थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, जो कि दोस्तों अफगानिस्तान के गंधार प्रांत के स्पेनिश बोल्डाक जिले में अफगान सैनिकों और तालिबान के बीच लड़ाइयों की रिपोर्टिंग करते हुए संघर्ष में मारे जाने के बाद पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी का निधन हो गया है। और दोस्तों यह अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के लिए कार्य कर रहे थे। हमारा अगला प्रश्न है, किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके बनारस रखा गया? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके जो एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं तो दोस्तों गारंटी है कि एग्जामिनेशन पेपर में क्वेश्चन जरूर से देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर है मंडवाडी। जी हाँ दोस्तों, मंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके बनारस रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों अभी हमने उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ा है, तो आइए हम उत्तर प्रदेश के स्टैटिक पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की अगर आपसे राजधानी पूछ लेता है तो लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80 है, राज्यसभा की 31 है और विधानसभा में 403 है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुछ राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खास करके यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से दोस्तों डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनता है, तो आप इसका प्रॉपर तरीके से नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य पाया जाता है। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में रसिन बांध और चिल्लीमल बांध का उद्घाटन किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश में अर्जुन सहायक परियोजना भी शुरू की गई है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव भी आयोजित किया है। साथ ही साथ शहीद अशफाक उल्ला खां पार्क का उद्घाटन जो है वो गोरखपुर में किया गया है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में सस्ती किराए की आवास योजना भी शुरू की गई है। और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने वाराणसी में ग्राम उजाला योजना शुरू की है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में केला महोत्सव भी आयोजित किया गया है। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने देश की पहली नदी परियोजना केन बेतवा के लिए हस्ताक्षर भी किया। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप स्टार बना लीजिए। और उत्तर प्रदेश ने गाजियाबाद नगर निगम को BSE में लिस्ट किया है। और दोस्तों आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैन फॉर्मों में से एक का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर है सिंगापुर। जी हाँ दोस्तों, सिंगापुर देश ने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैन फॉर्मों में से एक का अनावरण किया है। तो दोस्तों अभी हमने सिंगापुर के बारे में पढ़ा है, तो आइए हम सिंगापुर के स्ट्रैटेजी को भी देख लेते हैं। एग्जाम में पूछता है कि सिंगापुर की राजधानी क्या है? तो सिंगापुर है। और यहाँ की करेंसी जो है वो सिंगापुर डॉलर है। और दोस्तों सिंगापुर के पीएम कौन है? तो वर्तमान समय में सिंगापुर के जो पीएम है वो ली सियन लुंग है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई हवाई अड्डे के प्रबंधन का कार्यभार किसने संभाला है? तो इसका सही आंसर है अडानी ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, मुंबई हवाई अड्डे के प्रबंधन का कार्यभार जो है वो अडानी ग्रुप ने संभाला है। इसके अलावा गौतम अडानी के नेतृत्व में अडानी समूह के GVK समूह से मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अधिकार ग्रहण जो है वो पूरा कर लिया है। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है कि सुरेखा सिकरी का निधन हो गया, और ये कौन थी? तो दोस्तों सुरेखा सिकरी जो है वो एक अभिनेत्री थी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, जो कि दोस्तों 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च किया? तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप ट्रिपल स्टार बना लीजिए। गारंटी है कि आपके एग्जामिनेशन पेपर में छपा हुआ मिलेगा। तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक राज्य ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना जो है वो लॉन्च की है। इसके अलावा दोस्तों इस योजना का उद्देश्य जो है वो यात्रा के समय को कम करना तथा बस, रेलवे और मेट्रो स्टेशनों तक पहुंचने में असुविधा को कम करना। तो दोस्तों अभी हमने कर्नाटक के बारे में पढ़ा है, तो आइए हम कर्नाटक के स्टैटिक पॉइंट्स को भी देख लेते हैं और साथ ही साथ उन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे जहां से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि कर्नाटक की राजधानी क्या है, तो बेंगलुरु है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो VS येदियुरप्पा हैं। और दोस्तों वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो कर्नाटक के गवर्नर जो है वो थवर चंद गहलोत हैं।
और लोकसभा की सीट यहाँ पर 28 है, राज्यसभा में 12 है, विधानसभा में 225 है। और दोस्तों कर्नाटक में यक्षगान कुनीता करका जो है वो प्रमुख नृत्य हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे प्रमुख नेशनल पार्क पाए जाते हैं, जैसे आंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस पॉइंट्स को आप ज़रूर से नोट डाउन कीजिएगा, खास करके यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों किसानों के लिए फ्रूट पोर्टल का शुभारंभ किया है, साथ ही साथ दीप्त गणपति हेगड़े को 6वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में पहला स्थान मिला है। क्या मिला है? तो साइंस फेस्टिवल में पहला स्थान मिला है। और पी रवि कुमार को कर्नाटक का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों मिट्टी और पानी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन को हरी झंडी दे दी है। और इसके अलावा भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज कर्नाटक में की है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे आप विस्तार बना लीजिए। और अमित शाह ने कर्नाटक में रैपिड एक्शन फोर्स के नए परिसर की आधारशिला भी रखी है। और इसके अलावा हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कर्नाटक जो है वो शीर्ष पर रहा है। और स्पर्श क्रूस्ट जागरूकता अभियान जो है वो कर्नाटक में शुरू किया है। इसके अलावा बेंगलोर में एशिया का सबसे बड़ा एयरो शो शुरू हुआ है। इसके अलावा दोस्तों ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलोर जो है वो शीर्ष पर रहा है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर है वाराणसी में। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन जो है वो वाराणसी में किया है। इसके अलावा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र का नाम रुद्राक्ष रखा गया है। और केंद्र में 108 रुद्राक्ष हैं। इसकी छत शिवलिंग के आकार की है। क्या है दोस्तों? इसकी छत जो है वो शिवलिंग के आकार की है। इसके अलावा दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है AR रहमान। जी हाँ दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग जो है वो हिंदुस्तानी वे जो है वो AR रहमान ने लॉन्च किया है। किसने? तो AR रहमान ने लॉन्च किया है। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो है वो गायिका वो अनन्या बिरला है। और संगीत जो है वो उस्ताद AR रहमान ने दिया है। इसके अलावा दोस्तों टोक्यो ओलंपिक के लिए तैयार भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक चीयर सॉन्ग जो है वो लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपके 4 से 5 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो फिक्स हो चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसे ज्वाइन करने के लिए 7268009584 पर आप हमें कैपिटल लेटर में ज्वाइन लिखकर भेज सकते हैं, जहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर दिया जाएगा। और दोस्तों ग्रुप में अपकमिंग एग्जामिनेशन के डिटेल्स, नोट्स, PDF सब कुछ फ्री में दिया जाता है, जिसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।